प्यारे बच्चों, नमस्ते। सुप्रभात। आज के इस कलांश में हम लोग पढ़ेंगे कृष्ण महिमा के जो 7 नंबर का प्रश्न था। सप्रसंग व्याख्या करो लगभग 100 शब्दों में। तो इसका पहला प्रश्न है कि मनुष्य हो तो वही डैश नंद की धेनु मंझारन। तो ये जो व्याख्या है, व्याख्या को करने का तरीका हमने पहले भी सीखा है कि व्याख्या को कैसे करते हैं। व्याख्या को इस प्रकार लिखा जाता है कि यहाँ में कुछ पैराग्राफ होते हैं। जो पहला पैराग्राफ है उसको हम लिखते हैं कैसे कि जो पंक्ति दिया गया है, कविता का जो पंक्ति दिया गया है, उस पंक्ति का आशय विषय क्या है, उसके बारे में कहाँ से लिया गया है, क्या कहना चाह रहा है, उस विषय को हम पहले लिखेंगे। तो पहला जो लाइन होगा वो ऐसे होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक आलोक 1 के अंतर्गत कृष्ण महिमा नामक पाठ से आधारित है। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता कृष्ण भक्त कबीर रसखान है, जो अपने आराध्य का सानिध्य के हर रूप में चाहते हैं, जो अपने आराध्य का सानिध्य हर रूप में चाहते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा उसमें हम लिखेंगे इसके बारे में व्याख्या। तो व्याख्या कैसे होगा? यहाँ में ऐसे होगा कि श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने को आतुर कवि चाहते हैं कि वे जिस रूप में भी रहे, बस उनके आराध्य श्री कृष्ण उनके पास रहे। यदि वे मनुष्य हो तो कृष्ण के गोकुल के ग्वाला बनकर रहने में उन्हें अत्यधिक खुशी होगी, और वही उन्हें पशु का रूप मिले तो वो उस गाय का रूप लेना चाहेंगे जो नंद के खेतों में विचरण कर श्री कृष्ण का सानिध्य पाती है व पाता है। ये पंक्ति कवि के तीव्रतम भक्ति भावना को उजागर करती है। तो ये था पहला प्रश्नोत्तर। दूसरा भी वैसे ही होगा। क्या है दूसरा प्रश्न है रसखान कबो इन आखिन डैश करील के कुंजन ऊपर वारो। इसका भी उसी प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्यक्रम आलोक 1 के अंतर्गत वहाँ से लिया गया है। तो यहाँ में इसके साथ आप लोग लिखोगे कि इसके रचयिता रसखान जी हैं, जिन्होंने इस पाठ में अपनी कृष्ण भक्ति उजागर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपनी कृष्ण भक्ति उजागर कर रहे हैं। तो इसका व्याख्या कुछ इस प्रकार का होगा। श्री कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत कवि को कृष्ण एवं उनसे संबंधित वस्तुओं के अलावा कुछ नहीं दिखता, न ही उन्हें कुछ और देखने की चाह होती है। वो कहते हैं कि उन्हें बाग कमा बगीचे कमा तालाब और प्राकृतिक सौंदर्य निहारने का कोई शौक नहीं है, न ही उनके नयन इनके लिए इधर उधर ताकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के आसपास उगने वाले कटीले पेड़ को भी देखने के लिए वो करोड़ों की अनमोल चीज़ें निसार कर सकते हैं। इन्हीं से उनकी कृष्ण के प्रति अगाध भक्ति का पता चल जाता है। तो ये था हम लोग का दूसरा नंबर का जो प्रश्न था उसका उत्तर। अभी तीसरा प्रश्न होगा भूरी भरे अति शोभित पैंजनी वाजती पौरी कचोटी। धूरी भरे अति शोभित पैंजनी बाजंती पीरी कचोटी। इसको भी उसी प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्यपुस्तक यहाँ से लिया गया है और इसके रचयिता रसखान जी है, और जिन्होंने रसखान जी है कमा देकर लिखना, कमा से लिखना, जिन्होंने इस पाठ में अपनी कृष्ण भक्ति को उजागर करते हुए उसी पंक्तियों को, या ऐसे लिखना कि जिन्हें कृष्ण के हर रूप से हर चीज़ से अगाध प्रेम है। इसको कैसे लिखोगे? 3 नंबर का जो पहला प्रसंग होगा, प्रसंग को इस प्रकार लिखोगे जैसे मैंने कहा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्यपुस्तक आलोक 1 के अंतर्गत
कृष्ण महिमा पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता रसखान जी है। और कमा दे के लिखना कि जिन्हें कृष्ण की हर रूप से, कमा हर चीज से अगाध प्रेम है, भक्ति है। इसके बाद आएगा व्याख्या। श्री कृष्ण के परम भक्त रसखान को उनकी हर अदा, हर रूप मोहित कर लेता है। श्री कृष्ण जब सिर पर ताज की तरह सजती चोटी बनाए, पैरों में छन छन घुंघरू बजाते आंगन में खेलते हुए मिट्टी से अपना मुख मलिन कर लेते हैं, तो वो मलिन मुख भी इतना मोहमयी लगता है कि उसके सामने लाखों चंद्रमा की खूबसूरत चांदनी भी फीकी लगने लगती है। क्या लगने लगती है? लाखों चंद्रमा की चांदनी भी फीकी लगने लगती है। ठीक है, इसका जो अगला प्रश्न है वो है मोरा पखा सिर पर राखी हा, डैश गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। मोरा पखा सिर पर राखी हा, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक में, ये बार बार मैं बता रहा हूँ, इस पंक्तियों को ध्यान से सुन लेना और इसको गलती कभी मत करना। ठीक है, तो इसके साथ लिखना है कि इसके रचयिता रसखान जी है, जो कृष्ण की भक्ति में उनके जैसा रूप धारण कर उन्हें रिझाना चाहते हैं। तो इसका व्याख्या क्या होगा कि श्री कृष्ण के परम भक्त रसखान उन्हें पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। श्री कृष्ण की तरह शरीर पर पीताम्बर धारण कर, सिर पर मोर पंख, हाथ में छोटी छड़ी, गले में गुंजा की माला धारण कर रसखान ग्वाला बन अपने आराध्य को रिझाना चाहते हैं। वे अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए ऐसा रूप धारण करने को तैयार है जो उन्हें लुभाए। ये पंक्ति कवि के अपने आराध्य के प्रति भक्ति के अपार सागर को दर्शाती है। तो यही थी हम लोग के आज के 7 नंबर के जो सप्रसंग व्याख्या करो, जो मैंने तुम लोग को दिया है। तो व्याख्याओं को अच्छी तरह से सुन लेना और अपने पुस्तकों में उसे नोट डाउन कर लेना। इसके बाद है यहाँ में भाषा एवं व्याकरण ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों को तत्सम रूप लिखो। यहाँ मैं 3 बताऊंगा, 3 तुम लोग को करना है। पहला है मानुष, जिसका रूप क्या होगा? मनुष्य। पशु, पशु का रूप होगा पशु, जानवर। पाहन, पाहन का रूप क्या होगा? पत्थर। ठीक है, मैंने 3 कहा, बाकी 3 तुम लोग को करना है। इसके बाद ख नंबर है निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखो। ये मैं नहीं बोलूँगा, ये तुम लोग को ही करना होगा। संधि विच्छेद करो। संधि यानी जो 2 शब्दों का मेल होता है, उस मेल को क्या करना है? अलग करना है। तो संधि विच्छेद भी आप लोग को ही करना है। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा कि निम्नलिखित शब्दों के खरी बोली मानक हिंदी में प्रयुक्त होने वाले रूप बताओ। मेरो, मेरो में क्या लिखा है? मानक हिंदी में लिखना है मेरो, मेरो क्या होगा? मेरा। बसेरो, बसेरा। अरु और कामरिया, कमर। धुरी, धूल। शोभित, शोभित। माल, माला। सौ, से। ठीक है, अच्छी तरह से लिख लेना। इसके बाद आएगा जो लास्ट का है उंगा, उसका क्या होगा? निम्नलिखित शब्दों के साथ भाववाचक प्रत्ययता जुड़ा हुआ है। सहजता, मधुरता, सरसता, तल्लीनता, मार्मिकता। ऐसे ही ता प्रत्यय वाले 5 भाववाचक संज्ञा शब्द लिखो। ये भी आप लोग को ही लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना और देखने के बाद अपने किताबों में, अपने पुस्तकों में नोट डाउन कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।